अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफएफ। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारा न्यू स्टोरी चल रही है जिसके नेक्स्ट पार्ट को हम लेकर आ चुके हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि बेबी का बर्थ होने के बाद वो लोग अपने अपने घर चले गए थे और इधर वी फैमिली में बेबी का ग्रैंड वेलकम होता है। बट मो फैमिली में बेबी का उतना ज़्यादा ग्रैंड वेलकम नहीं होता है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा सा वेलकम हो जाता है। सीन कट होता है। गाइस, यहाँ से हम लीव लेने वाले हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरे 25 साल का लीव लेने वाले हैं। तो चलिए 25 साल के बाद देखते हैं, मतलब कहानी 25 साल आगे चली गई है। 25 साल बाद हम देखते हैं एक घर को देखते हैं, एक छोटा सा घर जहाँ पर लिखा हुआ था मो हाउस। ये मो हाउस था, मिस्टर मो का घर था, मो इंग का घर था। ठीक है, यहाँ पर हम मैडम मो को देखते हैं जो गार्डन में जो सब्जियाँ उन्होंने उगाया था उन पर वो पानी डाल रहा था। हम मिस्टर मो को देखते हैं जिसकी नींद अभी अभी टूटी है। मिस्टर मो उठकर फ्रेश होकर रेडी होकर वो बाहर आ गया था, जहाँ पर मैडम मो अब नाश्ता लगा रहा था। मैडम मो ने चिल्लाते हुए कहा, मो बेटा उठ जाओ, मोइंग, मो श्वानियो उठ जाओ, तुम लेट हो जाओगे बेटा। मो श्वानियो का आँख खुलता है। इधर जो मिस्टर मो था वो उसे देखने लगता है। इधर जो मो श्वानियो था वो जल्दी से टॉवल को लेकर बाथरूम में आने लगता है। उनके घर में एक ही बाथरूम था जहाँ पर टाइम पर पानी आता है। मो श्वानियो को देखकर मिस्टर मो ने कहा, हाँ देखो कितनी देर तक सो रहा है, जैसे कि कोई राजकुमार हो। राजा महाराजा भी इतनी देर तक नहीं सोते हैं। इधर मो श्वानियो बाथरूम के अंदर चला गया और नहाने के लिए गुनगुनाने लगा। ये देखकर मिस्टर मो ने कहा, हाँ, बर्ताव तो ऐसा करता है जैसे कि इसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और उसे क्या लगता है मैं उसे अपना दौलत दूंगा? कभी नहीं दूंगा। एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। मैं सब कुछ मो युआन को देकर जाऊंगा, मो युआन को देकर जाऊंगा सब कुछ। मेरा बेटा है वो। ये सुनकर उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसकी मॉम ने कहा, बस कीजिए, नाश्ता कीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर मिस्टर मो नाश्ता करने लग जाता है। मैडम मो ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको मो श्वानियो से इतना प्रॉब्लम क्या है। आप उसे एक नज़र भी सहन नहीं कर सकते हो। मिस्टर मो ने कहा, तुम्हें पता है अच्छे से कि मैं उसे क्यों सहन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है। मैडम मो ने कहा, हाँ मुझे पता है कि वो आपका बेटा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से ही आपके बेटे को जायदाद मिली है, इतना सब कुछ मिला है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा गद्दार भी हो सकते हो। मन कर रहा है जाकर उन्हें सब कुछ बता दूं। ये सुनकर उसकी डैड ने कहा, मिस्टर मो ने कहा, अगर तुमने बताया तो शायद तुम ज़िंदगी में कभी भी अपना बेटा मो श्वानियो या फिर जो हमारा विश याव है किसी को भी देख नहीं पाओगे। उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूँगा। मैडम मो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मो श्वानियो ने कहा, मम्मा पानी ख़त्म हो गया है। मैडम मो ने कहा, मुझे पता था ऐसा ही होने वाला था। मो श्वानियो देखो कोने में बाल्टी में पानी है, मैं तुम्हारे लिए पहले से रखा था, गर्म पानी है बेटा, नहा लो। मो श्वानियो ने कहा, ठीक है मम्मा। उसके बाद वो नहाने लग जाता है। इधर मो श्वानियो ने कहा, मम्मा पानी ठंडा हो गया है, फिर से गर्म कर दो ना। मिस्टर मो ने कहा, देखो हम बहुत अमीर नहीं हैं और हमारे पास गीज़र नहीं है, इसीलिए बार बार गर्म मत करो, गैस ख़त्म हो जाएगा, फिर मुझे ख़रीदना पड़ेगा, समझे। मो श्वानियो बाहर आते हुए कहा, पापा मुझे पता नहीं आपको क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं नहाता हूँ तब हमेशा मुझे ऐसी ऊट-पटांग बातें सुनाते रहते हो। ये बोलकर वो बैठ गया। उन्होंने कहा, मम्मा मुझे नाश्ता दो। मैडम मो उसे नाश्ता देती है, जहाँ पर मिस्टर मो ने कहा, हाँ सिर्फ खाते ही जाओ, खा खा के मोटा हो जाओ, लेकिन कुछ काम धंधा तो तुम्हें है ही नहीं। मो श्वानियो ने कहा, आज जा रहा हूँ ना इंटरव्यू के लिए, देखना ये काम मैं हासिल करके ही रहूँगा, उसके बाद मेरी वाह होगी। ये सुनकर मैडम मो ने कहा, मुझे पता इस बार तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगे। फिर
मिस्टर मो ने कहा, हाँ हाँ, 20 बार इंटरव्यू दे चुका है, कभी भी पास ही नहीं हुआ, पता नहीं पास होगा या फिर फेल होगा। मो शुआन्यू ने कहा, पापा एक बात बताइए, आप हमेशा ऐसी अशुभ बातें क्यों बोलते रहते हो? मिस्टर मो ने कहा, क्योंकि तो खुद ही अशुभ है। मैडम मो ने कहा, आप हमेशा मेरे बच्चे से ऐसे बात क्यों करते रहते हो? मिस्टर मो ने कहा, तुम्हारा बच्चा जो कि इतना बड़ा हो गया है लेकिन एक काम धंधा तो करता नहीं है, ऊपर से मेरे ऊपर बैठकर खा रहा है। मो शुआन्यू ने कहा, चलिए मुझे 200 रुपये दीजिए। मिस्टर मो ने कहा, 200 रुपये? किस बात के, किस खुशी में? मो शुआन्यू ने कहा, इस खुशी में क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे इंटरव्यू में जाने के लिए थोड़ा सा ऑटो की भाड़ा चाहिए। हाँ, ये सुनकर मिस्टर मो ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अगर तुम्हें इंटरव्यू देना है तो पैदल जाओ, ठीक है? ये बोलकर वो चला गया उठकर, क्योंकि उसे काम था, वो वी मेंशन जाने वाला था। मिस्टर मो ने कहा, मैं जा रहा हूँ। आज मिस्टर वी चांगसे का बेटा 10 साल बाद वापस आ रहा है अमेरिका से, और कल उसका बर्थडे है। मो शुआन्यू ने कहा, कल तो मेरा भी बर्थडे है, लेकिन आप तो खुशी नहीं हो। मिस्टर मो ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी तरह नालायक नहीं है, समझे? वो पढ़ाई करके आ रहा है अमेरिका से। इधर मो शुआन्यू ने कहा, बड़ा आया अमेरिका वाला, वो खाना खाने लगता है। मैडम मो ने कहा, बेटा तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, खाना खा लो। सीन कट होता है। इधर हम मो शुआन्यू को देखते हैं, जो कि अब ऑफिस के लिए निकल रहा था, जहाँ पर मैडम मो ने उसे 200 रुपये देते हुए कहा, ये लो। मो शुआन्यू ने कहा, क्या आपके पास पैसे थे मम्मा? उसकी मॉम ने कहा, हाँ बेटा, जाओ अच्छे से इंटरव्यू देकर आना, देखना तुम पास हो जाओगे। उसने कहा, ठीक है मम्मा। उसके बाद उसने अपनी मम्मा को हग कर लिया और फिर वो निकल गया। अचानक उसके पास उसके फादर का कॉल आता है। मिस्टर मो ने कहा, हे मो शुआन्यू, मैं घर में अपना पर्स भूल कर आया हूँ, तो प्लीज़ तुम क्या मुझे अपना टाइम निकाल कर मुझे पर्स दे सकते हो आकर? ये सुनकर उसने कहा, हाँ ठीक है, तो मुझे घूमकर जाना पड़ेगा, मैं लेट हो जाऊँगा इंटरव्यू के लिए। मिस्टर मो ने कहा, देखो तुम लेट हो जाओ या फिर कुछ भी हो जाओ, लेकिन मुझे लेट नहीं होनी चाहिए। तुम मेरा पर्स लेकर, मेरा वॉलेट लेकर अभी आ रहे हो, समझी? अभी की अभी। मो शुआन्यू ने कहा, लेकिन मेरा इंटरव्यू। मिस्टर मो ने कहा, बाहर में जाए तुम्हारा इंटरव्यू, और लेट हो जाओगे तो फिर क्या होगा? और वैसे भी तुम्हें ये जॉब नहीं मिलने वाली है, समझे? पिछली बार की तरह फिर से तुम रिजेक्ट हो जाओगे। मो शुआन्यू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सीन कट होता है। मो शुआन्यू ऑटो के साथ आ रहा था। वो वी महल के सामने उतर जाता है। फिर वो वी मेंशन को देखने लगता है। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी वहाँ पर रखी हुई थी। इधर मो शुआन्यू वॉलेट को लेकर वी मेंशन के सामने खड़ा हो गया। फिर उसने गार्ड से कहा, मेरे फादर अंदर है, क्या मैं उसे वॉलेट देकर आ सकता हूँ? उन्होंने कहा, हाँ आप जा सकते हो। अचानक वहाँ पर मिस्टर मो आ गया। मिस्टर मो ने कहा, अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, दो मुझे दो। इधर मो शुआन्यू ने कहा, क्या होगा अगर मैं अंदर आया तो? मुझे समझ में नहीं आता है कि पिछले 25 सालों से आपने कभी भी मुझे इसके अंदर घुसने ही नहीं दिया। जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ बचपन से ही, अब मुझे यहाँ से भगा देते हो गेट से ही। क्यों? क्या मैं कोई चोर हूँ? फिर इधर मिस्टर मो ने कहा, हो सकता है कि तुम एक चोर हो। इधर जो हमारा मो शुआन्यू था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मुझे तो कंट्रोल, कोई बात नहीं, आप मेरे फादर हो इसीलिए मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ। मो शुआन्यू की बात सुनकर मिस्टर मो ने कहा, क्या तुम मेरे ऊपर हाथ उठाते? मो शुआन्यू ने कहा, नहीं। ये बोलकर वो पीछे मुड़ गया। तभी उसने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की मर्सिडीज कार आ रही है। गेट ओपन हो जाते हैं। छोटे साहब आ गए, छोटे साहब आ गए, सब लोग चिल्लाने लगे। इधर मो शुआन्यू देखने लगा। फिर मो शुआन्यू ने कहा, हाँ, हम दोनों का जन्म भी एक ही साथ हुआ, हम दोनों एक ही साल के हैं, एक ही हॉस्पिटल में हैं, लेकिन देखो फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम अमीर घर में पैदा हुए और मैं गरीब घर में। वैसे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूँ या फिर गरीब हूँ, लेकिन मेरा बाप, वो तो साला मुझसे प्यार भी नहीं करता है, जैसे कि मैं उसका सौतेला बेटा हूँ, ऐसे बिहेव करते हैं।
उनके प्यार के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन देखो उनका सारा प्यार तुम्हें मिल रहा है। कितने प्यार से गाड़ी से उतार रहे हैं, जैसे कि ये वो उसका खुद का बेटा हो, और मैं कचरे के डिब्बे से उठाकर लाया मुझे। इधर जो वी श्याओ है वो बाहर आ गया। वी श्याओ जो कि था वो बहुत ज़्यादा टॉल था, वाइट स्किन थी, बहुत ज़्यादा हैंडसम था। मो शुआन ने उसे देखते हुए कहा, बंदा काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोट भी अच्छा ही है। फिर इधर जो वी चांग से था वो बाहर आ गया। वो बहुत गुस्से में था। उसने वी श्याओ को देखते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम एग्ज़ाम में फ़ेल कैसे हो सकते हो? जितने सारे एग्ज़ाम तुमने दिया बिज़नेस के लिए, उन सब में तुम फ़ेल हो। वी श्याओ ने कहा, पापा मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है। मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे पढ़ने का शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी। वी चांगसे ने कहा, तुम्हें अगर पढ़ने का शौक़ नहीं है तो तुम बिज़नेस संभालोगे कैसे? इतना बड़ा बिज़नेस है मेरा, मेरे बाद कौन संभालेगा? वी श्याओ ने कहा, बेच दूंगा और क्या। तभी वी चांगसे को गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ मारते हुए कहा, शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? तभी मैडम वी बाहर आ गई। उन्होंने कहा, ये आप क्या कर रहे हो? बच्चा घर में आया कि नहीं, आप उसे मारने लग गए। फिर वी श्याओ ने कहा, मम्मा एक्टिंग करना बंद कीजिए, मुझे पता है आप में से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। ये बोलकर वो घर के अंदर घुस गया। इधर मो शुआनियों ने कहा, अरे बाप रे, ये बच्चा तो बहुत ज़्यादा हाइपर है, रसल वाइपर है क्या? इधर मिस्टर मो ने मो शुआनियों को देखा, उसके पास आने लगा। मो शुआनियों ने कहा, कितने प्यार से बात कर रहे थे और कितना बदतमीज़ लड़का है ये। हाँ अब मैं समझ गया, अमेरिका में जाकर सब लोग यही सीख कर आते हैं। मिस्टर मो शुआनियों के पास आ गया। उसने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मो शुआनियों ने कहा, मैं देख रहा हूँ। मिस्टर मो ने कहा, तुम्हारा काम तो हो गया है, क्या अब तुम्हें इंटरव्यू के लिए लेट नहीं हो रहा है? मो शुआनियों को याद आ गया। उसने कहा, ओ नहीं, मेरा इंटरव्यू है, मैं तो भूल ही गया। ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग कर जाने लगता है। अचानक उसने देखा कि रास्ते में दो इंसान मिलकर एक इंसान को पीट रहे थे। वो सुनसान सड़क था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी वाइट कलर का कार खड़ा था। मो शुआनियों जल्दी से वहाँ पर आ गया और जो दो इंसान उस इंसान को मार रहे थे, मो शुआनियों उन दोनों को पीटने लगता है और उसे कहता है, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, मैं इन दोनों को देख लूँगा। मो शुआनियों उन दोनों को इतना पीटता है, इतना पीटता है, इतना पीटता है कि उनका गर्दन टूट जाता है, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जाता है और धक्के मार के सड़क पर फेंक देते हैं। फिर मो शुआनियों ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती है? बीच सड़क में एक बेचारे इंसान को पीट रहे हो, वो भी ऐसे। फिर उनमें से एक इंसान उठते हुए कहा, ये तुमने क्या किया? वो भाग गया। मो शुआनियों ने कहा, वो भाग गया? अच्छा हुआ वो भाग गया, तुम लोग उसे इतना पीट रहे थे, तुम्हें तरस नहीं आती है? फिर उस इंसान ने कहा, क्या तरस आएगा, पता है उसने क्या किया है? मो शुआनियों ने कहा, उसने कुछ किया था क्या? उस इंसान ने कहा, वो हमारा गाड़ी चोरी करके भाग रहा था, कितने मुश्किल से पकड़ा हमने उसे और तुमने उसे भगा दिया। मो शुआनियों ने कहा, माफ़ करना, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो ऑटो के अंदर आ गया। उसने कहा, चल भाई जल्दी चल यहाँ से। सीन कट होता है। इधर वो जो दो इंसान थे वो लोग बहुत मुश्किल से उठता है और उठने के बाद वो लोग जल्दी से गाड़ी के अंदर आते हैं और हॉस्पिटल के पास जाते हैं। सीन कट होते हैं। मो शुआनियों एक कंपनी के सामने आ चुका था। वो एक छोटा सा बिल्डिंग था, छोटा मोटा कंपनी था, उतना बड़ा कंपनी नहीं था वो। इधर वो लोग अंदर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। मो शुआनियों धीरे धीरे अंदर आता है। उसके साथ उसकी मुलाकात होती है नी हुसैन की, जो कि वहाँ पर एंट्रीज का काम करता था। उसे देखकर वहाँ पर मो शुआनियों आ गया। उसने कहा, हे सुनो, क्या इस कंपनी का जो ओनर है वो है? फिर उसने कहा, नहीं, ओनर अभी तक आया नहीं है, CEO जब आ जाएगा तब आप यहाँ पर आ सकते हो। क्या बात है? मो शुआनियों ने कहा, मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। फिर नी हुसैन ने कहा, ओह तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं। फिर मो शुआनियों उसके पास बैठ गया। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि बहुत सारे लोगों में वो लोग कितने सारे लोगों को सिलेक्ट करेंगे? नी हुसैन ने कहा, सिर्फ एक को। ये सुनकर उसने कहा, सिर्फ एक को? फिर उन लोगों में से उसने कहा, हाँ सिर्फ एक को ही वो लोग सिलेक्ट करेंगे, इसीलिए काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं। मो शुआनियों ने कहा, तो वो आज इंटरव्यू नहीं होगा क्या? नी हुसैन ने कहा, हाँ होगा इंटरव्यू, लेकिन अभी नहीं होगा
क्योंकि हमारा मैनेजर अभी तक नहीं आया है। मोशवानियों ने कहा, क्या ओनर CEO जो है, क्या वो हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे? निहो सेंग ने कहा, नहीं, वो आज नहीं आएंगे, वो कल आएंगे, और फ़िलहाल अभी मैनेजर इंटरव्यू लेने वाले हैं। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। उन्होंने कहा, हम कब से वेट कर रहे हैं, वो मैनेजर आ क्यों नहीं रहा है, हमें ये जॉब नहीं चाहिए, ये बोलकर वो सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। मोशवानियों ने कहा, सब लोग चले गए? निहो सेंग ने कहा, सब लोग चले गए सिवाय तुम्हारे। मोशवानियों ने कहा, अगर एक लोगों को वो लोग सिलेक्ट करने वाले हैं तो इसका मतलब मैं अकेला हूँ, तो मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा ना? मोशवानियों ने कहा, हाँ, तुम सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन हमारा मैनेजर बहुत खड़ूस है, उसे मनाना बहुत मुश्किल है। मोशवानियों ने कहा, हे भाई, मेरा नाम मोशवानियों है, तुम्हारा नाम क्या है? फिर निहो सेंग ने कहा, मैं निहो सेंग हूँ, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यहाँ पर मोशवानियों के साथ निहो सेंग की अच्छी दोस्ती बन जाती है, जहाँ पर निहो सेंग मोशवानियों को बहुत कुछ बोलता है अपने मैनेजर के बारे में। उसने कहा, सीधा अंदर जाना और जाकर उसके पैर को पकड़ लेना, देखना वो शायद तुम्हें ये नौकरी दे दे। फिर इधर मोशवानियों ने कहा, ठीक है, मैं इसके पैर को पकड़ लूँगा। हाँ, फिर निहो सेंग ने कहा, सुनो, डेट तो हमने आज के 7 बजे दिया था, तुम 9 बजे आए हो, क्या बात है? फिर मोशवानियों ने कहा, मैं थोड़ा लेट हो गया। फिर निहो सेंग ने कहा, तुम लेट क्यों हो गई? मोशवानियों ने कहा, पहले तो मेरा बाप, उसके बाद 2 इंसान, और फिर मैं यहाँ पर पहुँचा। पता है मैंने क्या किया? तो फिर देखो, मेरा फादर ना एक नंबर का कमीना इंसान है। सच कहूँ तो वो मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। उसके प्यार के लिए मैंने कितना कुछ किया, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करता है। अब मैं तंग आ चुका हूँ, इसीलिए कभी कभी मैं उसे फंसा भी देता हूँ। ये सुनकर निहो सेंग ने कहा, तुम बेटा हो या फिर दुश्मन? मोशवानियों ने कहा, अगर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फादर तुमसे प्यार नहीं करता है तो तुम क्या उसके दुश्मन नहीं बनोगे? निहो सेंग ने कहा, तुम पर हंसी आ रही है मुझे। मोशवानियों ने कहा, पता है आज मैंने क्या किया? एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दिया, चोर को छोड़ दिया। निहो सेंग ने कहा, चोर को छोड़ दिया? फिर उसने बताया कि 2 लोग मिलकर एक इंसान को पीट रहे थे। मुझे लगा बेचारा उस इंसान को वो लोग पीट रहे थे, तो मैं बचाने के लिए चला गया। बाद में पता चला कि वो तो चोर था। ये सुनकर निहो सेंग हंसने लगता है। निहो सेंग ने कहा, तुम बहुत मजाकिया इंसान हो यार। मोशवानियों ने कहा, हाँ यार, बस मेरी लाइफ मजाक बन गई है। मुझे एक जॉब की सख्त ज़रूरत है, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मैं करूँ तो क्या करूँ? निहो सेंग ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाएगा। तुम सिलेक्ट हो जाओगे अगर ऐसे ही करते रहे तो। चोर को छोड़ दिया, और वो हंस रहा था। अचानक वहाँ पर मैनेजर आ गए और फिर वो लोग अंदर चले गए। निहो सेंग ने कहा, लो, मैनेजर आ चुका है और उसका ड्राइवर भी। बेचारे को चोट लग गई है, मैं उसे पूछ कर आता हूँ, तुम जाओ इंटरव्यू दे कर आओ, ठीक है? वो उसे पूछने के लिए चला गया। फिर जो हमारा मोशवानियों था वो मैनेजर के रूम के सामने आ गया। मैनेजर के रूम के सामने आकर वो एक गहरी सांस छोड़ता है। उसने कहा, मैं जाता हूँ, मैं जाकर इंटरव्यू के लिए बोलता हूँ और फिर शायद मैं पास हो जाऊँ। फिर वो जैसे ही अंदर जाने वाला होता है वो रुक जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी जब उसने देखा कि जिन लोगों को वो पीट कर आया है वही में से एक इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। इसका मतलब वही मैनेजर है जिसको अभी मोशवानियों ने पीटा है। ये बोलकर वो बाहर आ गया। जब वो बाहर आया तब निहो सेंग ने उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम बाहर क्यों आ गए? मोशवानियों ने कहा, पता है, जिन 2 लोगों को मैंने पीटा था उनमें से एक इंसान ये है। निहो सेंग ने कहा, इसका मतलब तुमने इसको और इसके ड्राइवर को पीटा है? मोशवानियों ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फिर उसने ड्राइवर को देखा। उसने अपने फेस को छिपाते हुए कहा, नहीं, ये तो वही है। फिर निहो सेंग ने कहा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, चलो अंदर जाओ और पैर पकड़ के माफ़ी मांग लो, ठीक है? फिर मोशवानियों ने कहा, अगर उसने मुझे बाहर निकाल दिया तो? निहो सेंग ने कहा, देखो वो बहुत दयालु है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझे? मोशवानियों ने कहा, ठीक है। वो अंदर आ गया। वो फाइल्स के पीछे अपने फेस को छुपा रहा था। फिर वो अपनी फाइल को आगे बढ़ाता है। उसने कहा, मेरी गर्दन पर बहुत दर्द हो रहा है। मोशवानियों ने कहा, मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। उसने कहा, आज मेरा दिल नहीं था, लेकिन क्या करूं, आज बॉस नहीं आया है, इसीलिए मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूं। उसके बाद उसने मोशवानियों के फेस को देखा। जब उसने मोशवानियों को देखा तब वो चौंक गया। उसने कहा, एक सेकंड रुको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने कहीं तुम्हें देखा है।
मोशवान यूँ घूमते हुए कहा, अब हाँ हो सकता है ना, दुनिया में कितनी सारी जगह है, हो सकता है कि हम कहीं कहीं पर मिले हैं। मुझे लगता है कि हम स्वर्ग पर मिले थे पहले जन्म में। फिर मैनेजर ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मोशवानियों ने कहा, मुझे लगता है कि पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य का काम किया था, जिसकी वजह से आप स्वर्ग में गए थे और वहाँ पर ही मैं भी था, और आपने मुझे अपना साथी बनाया था, अपना चेला बनाया था, और मैं आपके साथ ही घूमता था, इसीलिए आपने मुझे अभी तक याद रखा। मैं तो धन्य हो गया प्रभु जी, मैं धन्य हो गया। ये सुनकर उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट रुको, तुम वही थे ना जिन्होंने हमें पीटा? फिर मोशवानी ने उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है। ये बोलकर वो उसके पैर को पकड़ लेता है। उस इंसान ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे पैर को। मोशवानी उसके पैर को उठा लेता है और उसे उल्टा लटकाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसने कहा, ये तुमने मुझे उल्टा क्यों करके रखा है? नीचे उतारो मुझे। मोशवानी ने उसके दोनों पैर को पकड़ के ऊपर की तरफ उठा लिया था और वो उल्टा लटक रहा था। मैनेजर ने कहा, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो क्या? फिर मोशवानी ने कहा, नहीं सर, जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करोगे तब तक मैं आपके पैरों को नहीं छोड़ूंगा। फिर मैनेजर ने कहा, अगर तुमने मेरे पैरों को नहीं छोड़ा तो शायद मैं लटक लटक के मर जाऊंगा। फिर मोशवानी ने कहा, पहले आप मुझे बताइए कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। मैनेजर को कोई और उपाय नहीं मिलता है। उसने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, अब मुझे छोड़ो। फिर मोशवानी ने उसके पैर को छोड़ दिया। वो इंसान सीधा हो गया। उसने कहा, थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। मोशवानी ने कहा, क्या मुझे ये नौकरी मिल गई है? मैनेजर ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुमने उस चोर को भगा दिया, और तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे बेदिमाग इंसान को मैं अपनी जॉब पर रखूँगा? मेरी नौकरी चली जाएंगी। ये सुनकर मोशवानी ने फिर से उसके पैर को पकड़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है। वो पीछे की तरफ हटते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मोशवानी ने कहा, अगर आपने मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो मैं फिर से आपके पैर को पकड़ लूँगा और तब तक पकड़ के रखूँगा जब तक आप मुझे सिलेक्ट नहीं करोगे। मैनेजर ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मोशवानी ने कहा, प्लीज़ मुझे सिलेक्ट कर लीजिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इस चक्कर में मैं यहाँ पर आया हूँ, प्लीज़ मुझे सिलेक्ट कर लीजिए। उसने कहा, लगता है इसका दिमाग पूरा ही ख़राब है, अब अगर इसने मेरे पैर को पकड़ लिया तो फिर क्या होगा? अब देखो, मेरी बात सुनो। फिर मोशवानी उसके पैर को पकड़ते हुए कहा, मैं फिर से पकड़ने वाला हूँ। मैनेजर ने कहा, रुक जाओ, मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। मोशवानी रुक गया। उसने कहा, क्या कहा आपने? आप मुझे सिलेक्ट करते हो? मैनेजर ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें सिलेक्ट कर लेता हूँ। सीन कट होता है। इधर नीहू सिंह और वो ड्राइवर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। फिर ड्राइवर ने कहा, यार सच कह रहा हूँ, तुमने बहुत ज़ोर से पीटा, पता है मेरे हाथ टूट गया। फिर मोशवानी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो यार। नीहू सिंह ने कहा, मुझे यकीन नहीं होता है कि मैंने कहा कि उसका पैर पकड़ लेना, ये नहीं कहा था कि ऊपर की तरफ उठाकर उसे लटका देना। तुम तो गजब हो यार। मोशवानी ने कहा, मुझे लगा शायद वो मुझे माफ़ नहीं करेगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा किया मैंने। फिर नीहू सिंह ने कहा, ठीक है, लेकिन कल बॉस आने वाला है, तो पता नहीं कि बॉस तुम्हें क्या बोलेंगे। फिर मोशवानी ने कहा, ठीक है, कल हम बॉस से ही बात करके देखेंगे, तो मैं घर जाता हूँ, ठीक है। सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होती है।